नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मास्त्र जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, प्रश्नों की श्रृंखला है और ये प्रश्नों की श्रृंखला कंटिन्यू चलती रहेगी। बीच में मैंने ड्रॉप कर दिया था, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगी साथियों। आप निश्चित रहिए और ये हमारा भक्ति काल चल रहा था। ब्रह्मास्त्र निःशुल्क प्रश्नों की श्रृंखला है। जबरदस्त प्रश्न है, बहुत प्यारे प्रश्न हैं साथियों और आपको प्रैक्टिस स्पीड प्रैक्टिस करने के लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। मैं आपको बता भी दूँगा, अगर किसी को मँगवाने हैं ये तो आप मँगवा सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं। ब्रह्मास्त्र नोट्स के नाम से होंगे ये, ठीक है? ब्रह्मास्त्र नोट्स के नाम से रहेंगे। पर आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये आज हमारा जो है 10वें नंबर का वीडियो है। कौन से नंबर का वीडियो? 10वें नंबर का वीडियो है। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वन लाइनर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है। आपको बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन। पढ़ने के बाद में यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, मज़ा आ जाएगा। साथियों, अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर ये है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? कोई दो राय नहीं है इसमें, मुझे कोई बुरा नहीं लगने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, वारकरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं साथियों, वो कौन से माने जाते हैं? ज्ञानेश्वर माने जाते हैं। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है? ज्ञानेश्वर को माना जाता है। याद रखना, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत ज्ञानेश्वर हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है? आचार्य रामानुजाचार्य को माना जाता है। श्री राम, इसका अगर ट्रिक भी हम लोग यहाँ पर बनाएं तो क्या कर सकते हैं? श्री राम, इस तरह से। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है? रामानुजाचार्य को माना जाता है या रामानुज को माना जाता है। इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है? यहाँ तक कोई दो राय नहीं है। आगे बात करते हैं साथियों, रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक किसको माना जाता है? विष्णु स्वामी को माना जाता है। याद रखना, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए है। स्पीड के साथ आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत तगड़े क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है साथियों। रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक किसको माना जाता है? विष्णु स्वामी को। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? नामदेव का नाम आता है। बिल्कुल सही बात है, यानी एक दर्जी थे। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? नामदेव का नाम आता है। वह संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी, वो कौन थे? गुरु नानक देव थे। वे संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई, वो कौन थे? गुरु नानक देव। हमारा भक्ति काल चल रहा है ये, ठीक? आदिकाल के पूरे वीडियो 9 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। 8 वीडियो, 9वां वीडियो जो है भक्ति काल का शुरू हुआ था और 10वां वीडियो भी भक्ति काल का है। अब भक्ति काल के चलेंगे 8-10 वीडियो, है ना? वह संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई, गुरु नानक देव। साथियों, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना यार, ठीक है? कमेंट जरूर करना अगर आपको लगता है कि वाकई में अच्छे प्रश्न हैं तो, और नहीं है तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। माया महाठगनी अम जानी, भक्त कवि का कथन है। माया माँ ठगनी अम जानी, आगे डॉट 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 और भी लाइन हो सकती है। तो माया महाठगनी अम जानी, भक्त कवि का कथन है। किसका है साथियों? कबीरदास जी का। बिल्कुल सही बात है, कबीरदास जी का कथन भी यही है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल हैं जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन के विषय में ये कथन किसका है? बहुत प्यारा कथन है और यहाँ ये कथन बहुत बार पूछा गया है, नेट में भी और सेकंड ग्रेड में भी। मैं आपको बता देता हूँ, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल हैं जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन के विषय में ये कथन किसका है? ये कथन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है साथियों। किसका है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है, याद रखना, ठीक है? आगे फिर है, कबीरदास ने ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व निकल जाता है। कबीर के विषय में ये उक्त मान्यता है। कबीर के विषय में ये उक्त मान्यता किसकी है साथियों? हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये उक्त मान्यता रही है। तो एक बार फिर पढ़ते हैं, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे, यानी कि ये और यहाँ से ये, तो यहाँ पर खड़े थे, इधर हिंदू और इधर मुसलमान। तो वो मतलब मरने के बाद भी हिंदू मुस्लिम ने उनके फूलों को बांट लिया था, आप सबको ये कहानी भी पता होगी। तो कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है
और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर के विषय में ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन माना जाता है साथियों। किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। आप नोट्स भी बना सकते हो, आप इन क्वेश्चनों से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है आप कर सकते हो साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है निर्गुण। देखो, अगला प्रश्न है निर्गुण। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक किसके माने जाते हैं? जो उदासी संप्रदाय है वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा का है साथियों। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में बांटा गया था ना इस तरह से। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है? श्री चंद को माना जाता है साथियों। किसको माना जाता है? श्री चंद को माना जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद है। कबीर का अगला प्रश्न है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कहने वाले या ये विचार किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है ये, तो याद रखना इसको। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक है। ये विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। ये विचार विद्वान किस विद्वान का है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। बहुत जबरदस्त नोट्स है साथियों, यार मजा आ गया इन क्वेश्चनों को देख के। तो कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक है। ये विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह है साथियों। कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे पढ़िए। अमतो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्तियां ली गई है। अमतो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्तियां साथियों कबीरदास जी के परिचय से ली गई है। ठीक है, परिचय से, परिचय यानी कि इनके जो अंग थे उनमें से परिचय वाला जो अंग है वहां से ये ली गई है। कबीर, अगली पंक्ति है, कबीर कुता राम मोतिया मेरा नाव, नाव गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। ऐसा कहने वाले इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। कबीर कुत्ता राम, ठीक है, मैं कबीर जो है राम का क्या हूँ? कुत्ता हूँ, अथा मैं उनका जो है बहुत बड़ा सेवक हूँ। मोतिया मेरा नाम, और उन्होंने अपने आप का नाम क्या बताया है? मोती नाम बताया है। गले राम की जेवड़ी, अर्थात राम नाम की जो जेवड़ी है वो मेरे गले में, वो जो पट्टा है वो मेरे गले में है साथियों। ऐसा वो कहते हैं। जित खींचे तित जाऊं, वो जिधर भी खींचेंगे उधर मैं चला जाऊंगा, ऐसा कबीरदास जी ने कहा। इस तरह जो मानसिकता यहाँ पर व्यक्त हुई है, ये आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है भगवान के प्रति। कौन सी मानसिकता है? आत्मसमर्पण की मानसिकता है भगवान के प्रति। आगे है साथियों, अगला है, के बिरहिनी कु मीच दे, के आफा दिखलाई, आठ पहर का दाजड़ा, मोपे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की स्थिति का वर्णन हुआ है, विरह की अतिशयता का वर्णन हुआ है। किसका? विरह की अतिशयता का इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आता है, कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है रेमेनी में। याद रखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? रेमेनी में की है। इन्होंने लिखा था ना, इन्होंने तीन तीन ग्रंथ लिखे थे इन्होंने, याद है? और तीनों को फिर बीजक, रेमेनी और इस तरह से साकी, याद रखना है इसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब यहाँ पर। वह वह कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था, वो कौन से कवि थे जिनकी रचना से प्रभावित होकर के अकबर ने गोवध को बंद करवा दिया था? वो थे संत दादू दयाल। याद रखना, कौन थे? संत दादू दयाल थे, ये आपको पता होना चाहिए। वह कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध को जो है बंद करवा दिया था, वो थे संत दादू दयाल। याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में बहुत प्यारे प्रश्न हैं और आपको पता भी होना चाहिए। देखो अगला प्रश्न है यहाँ से, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इन काव्य पंक्तियों में शब्द शक्ति कौन सी है? अब बताओ। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई।
इस काव्य पंक्ति में। तो साथियों यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर जो है नवीन उपमान लिया गया है। नवीन उपमान लेने का मतलब होता है व्यंजना शब्द शक्ति, यानी कि प्रयोजनवादी लक्षणा भी हो सकती है इसमें, याद रखना। तो यहाँ पर याद रखना, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इन काव्य पंक्तियों में शब्द शक्ति है व्यंजना, ये तो ध्यान रखना। मनवा तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमरन नाही। उक्त काव्यांश किसका है? कबीरदास जी का है। मनवा तो दहु दिसे फिरे, ये तो सुमरन नाही, ये पंक्तियां किसकी है? कबीरदास जी की पंक्तियां। बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है ये, नेट में बहुत बार पूछा जाता है। जम्बनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की थी? विष्णुई संप्रदाय के, विष्णुई संप्रदाय की स्थापना करी थी। जम्बनाथ ने, जम्बेश्वर जी विष्णुई संप्रदाय से थे, इन्होंने जम्बनाथ जी ने किसकी संप्रदाय की? विष्णुई संप्रदाय की करी थी। तो जम्बनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना करी? विष्णुई संप्रदाय की। अनंतानंद कबीर सुका, अगला प्रश्न है अनंतानंद, अनंत प्लस आनंद, अनंतानंद कबीर सुखा, सुरसरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद रेधास घना, सेन सुर असुर की धरहरि। रामानंद के शिष्यों की यह सूची किस काव्य ग्रंथ में है? भक्तमाल में है। अनंत, अनंत, कबीर, सुखा, सुरसरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रेदास, घनानंद, सेन, सुरसुर, धरहरि, ये सारे के सारे जो है रामानंद के शिष्य हैं। और ये सूची जो है किसमें है? ये सूची है भक्तमाल में। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? कबीर की वाणी का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। उसके कितने भाग है? 3 भाग हैं, आप सबको पता है। एक तो है साखी, सबद और रेमेनी, याद है ना ये तो आप सबको। कबीर की वाणी का जो संग्रह है वो बीजक कहलाता है, और इसके कितने भाग है? 3 भाग हैं, साखी, सबद और रेमेनी है। भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? संवत 1375 से 1700 तक मानी गई है, ये तो आपको पता भी होगा। संवत 1375 से 1700 मानी गई है। ठीक है, 1700 तक मानी गई है संवत, यानी कि विक्रम संवत की बात की जा रही है ना। आगे है, ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवियों के नाम से पुकारा जाता है। ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवियों के नाम से पुकारा जाता है। भक्तमाल के रचयिता का नाम क्या था? नाभादास था। भक्तमाल के रचयिता का नाम क्या है? नाभादास है साथियों। क्या नाम है? नाभादास है। कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे, भक्तमाल के रचनाकार का नाम नाभादास है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, अगला प्रश्न है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, इसमें क्या वस्तुतः, इसमें क्या है? इसमें जीवन वृत्त है। बहुत तगड़ा प्रश्न है, याद रखना इस बात को। हाँ, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, इसमें क्या है? इसमें जीवन वृत्त है। ठीक है। अगला है, भक्त नामावली के लेखक किसको माना जाता है? भक्त नामावली का जो लेखक है साथियों, ध्रुव दास को माना जाता है। भक्त नामावली का लेखक किसको माना जाता है? ध्रुव दास को। अगला प्रश्न आता है, भक्ति विवेक में किसकी रचना है? भक्ति विवेक में किसकी रचना दी गई है? मलुक दास की रचना। याद रखना, भक्ति विवेक में किसकी, भक्ति विवेक में किसकी रचना है? मलुक दास की। मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित रचना के रचनाकार कौन है? वेणी माधव दास। इनको याद रखना भाई। ये सारे के सारे प्रश्न जो भी करवा रहा हूं ना, ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए प्रश्न हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। भक्त नामावली के लेखक का नाम क्या है? ध्रुवदास है। भक्ति विवेक में किसकी रचना है? मलुक दास की है। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? वेणी माधव दास है। मूल गोसाई चरित में किसका जीवन चरित्र वर्णित किया गया है? मूल गोसाई चरित में जो है तुलसीदास जी का जीवन चरित्र वर्णन किया गया है। किसका? तुलसीदास जी का, याद हो जाएगा। आगे है, श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आता है, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध के जो रचनाकार हैं साथियों, वो है मलुक दास। क्या नाम है? मलुक दास। याद रखना, ज्ञान बोध किसकी रचना है? मलुक दास की रचना है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, ज्ञान बोध किसकी रचना है? मलुक दास की रचना है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित संत कौन थे? आप सबको पता है, सुंदरदास ही थे।
निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित संत कौन थे? वो थे सुंदरदास। सबको पता है ये। आंथड़ियां झाई पड़ी, पंत निहार निहार, जीबड़ियां छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। इस साखी में साधना पद्धति का जो मुख्य प्रभाव है वो कौन सी पद्धति है? सूफी साधना पद्धति। कौन सी साधना पद्धति? सूफी साधना पद्धति का प्रभाव इसमें देखने को मिला है। कर लोगे यहाँ तक? कोई समस्या मुझे लग नहीं रही यहाँ तक आपको कोई समस्या होगी। आगे है फिर यहाँ पर, दुल्हनी गाऊ मंगलाचार पद में प्रेम का रूप है। किस कौन से प्रेम का रूप है? दाम्पत्य प्रेम का रूप है इसमें। दुल्हनी गाऊ मंगलाचार पद में किस प्रेम का रूप है? दाम्पत्य। कबीरदास जी की पंक्ति है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये भी कबीरदास जी के, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये पंक्ति किस? कबीरदास जी की पंक्ति है। विठोबा का भक्त माना जाता है, इंपोर्टेंट है ये। विठोबा का भक्त किसको माना जाता है? ये बहुत इंपोर्टेंट है भाई। विठोबा का भक्त किसको माना जाता है? नामदेव को माना जाता है। विठोबा का भक्त किसको माना जाता है? नामदेव को माना जाता है। याद हो जाना चाहिए, विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा याद? यहाँ तक कोई समस्या मुझे नहीं लग रही है आपको कोई समस्या होगी। ठीक है, अब ध्यान रखना साथियों इसमें, है ना। अब अगला प्रश्न आता है, कबीर की उलट भाषियों में प्रमुख रस क्या है? ये अपना क्या चल रहा है? भक्ति काल चल रहा है भाई। क्या चल रहा है? भक्ति काल। तो साथियों अब मैं आपका व्यू चाहता हूं। अगर आपके कमेंट मेरे पास आते हैं या आप कहते हो कि सर ये क्वेश्चन आप कंटिन्यू करवाइए, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। अगर आपने कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं है मत करवाइए, तो नहीं करवाऊंगा भाई। मेरे भी वीडियो बनाने की क्या जरूरत आ रही है? ठीक है ना। अगर आप पढ़ रहे हो, वाकई में इनसे प्रैक्टिस भी कर रहे हो, पढ़ करके इनसे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको फायदा हो रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज मैं इतना ही करवाऊंगा और आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, और आपके कमेंट का इंतजार मुझे रहेगा। ठीक है ना भाई। तो फिर हम इनका इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, फिर रोज आपके पास ये वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू।